हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो है आज आपका रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम, जिसके अंदर आज द्वितीय पारी में हुआ था, जिसमें साइंस मैथ्स के जो सवाल आए थे। तो दोस्तों, उसमें कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूं जिनका डेटा थोड़ा हो सकता है इधर उधर हो गया हो, बाकी सवाल यही थे जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो आप लोग सवाल देखिए कि क्या, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम में आए थे या नहीं आए थे, ठीक है। और अब यदि और आप मिला भी लें साथ में, मैं इनके आंसर्स भी आपको करा दूंगा, ठीक है। आपसे पहला सवाल ये पूछा गया, 3 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों भुजा यहाँ पे 3 है और 3 का स्क्वायर करने के, तो ये आपका दोस्तों उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 9/4 √3, ठीक है। अगर सवाल यही था तो इसका उत्तर यही रहेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, समान आधार के त्रिभुज और समान आधार के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो दोस्तों आप देखिए, एक त्रिभुज है और इसी के अंदर आप एक चतुर्भुज और बना लीजिए, समांतर चतुर्भुज। इनकी जो है आपको आधार बराबर दे रखा है, ठीक है, और इनका क्षेत्रफल भी बराबर दे रखा है। और दोस्तों आप जानते हैं कि जब क्षेत्रफल बराबर है तो ये त्रिभुज का सूत्र हो गया। और जो आपके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट। अब चूंकि आपको पता है कि बेस समान है तो ये कट जाएगा, और हाइट अगर जो है वो त्रिभुज की दे रखी है 2, तो त्रिभुज की हाइट 2 है, तो यहाँ से जो ऊंचाई है इसकी क्या बोलते हैं, क्या, समांतर चतुर्भुज की, तो ये 1 आ जाएगी। तो आपका जो उत्तर होगा इसके अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल देखिए आप लोग, एक गांव में महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:5 है, और यदि महिलाएं पुरुषों से 40 कम है, तो महिलाएं यहाँ पे आपको देख रहा है 2 कम है, और वास्तव में कितनी कम है, 40। तो 1 का वैल्यू होगा 20। और आपसे पूछा है कुल जनसंख्या कितनी हुई, तो कुल जनसंख्या है 8, और 3 + 5 = 8, तो 8 हो गई। और 8 की वैल्यू निकालनी नहीं है, तो आप 8 × 20 करते हैं तो 160 जो है आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है, 1 घंटे जो है ये 1 सेकंड जो है 1 घंटे का दशमलव में बताना है। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं दशमलव में, जब आप निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल जो है वो ये है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए, दोस्तों इसका मतलब ये हो गया 4 से 5 कर दी जाए, वर्ग के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये तो होता है भुजा, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो आप ये देख लेंगे 16 से ये 25 हो जाएगा, मतलब आपका 9/16 × 100। तो यदि आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/25, तो 25 नाम 225/4। तो लगभग आपकी जो है ये 56.56% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये एक आपका सवाल हो गया। इसके बाद दोस्तों, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, इसमें मूल्य कौन सा है। तो दोस्तों आप भी जानते हैं सामाजिक मूल्य की बात हो रही है लगभग, और बाकी ऑप्शन जो है सामाजिक सांस्कृतिक वो आप देख लेना क्या था, लेकिन मुझे ध्यान जहाँ तक लगता है ये सामाजिक मूल्य की बात हो रही है इसके अंदर। दोस्तों, कितने समय में कोई धन 5% की दर से कोई धन 40% बढ़ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों सवाल को ज़रा समझना कि 40% का मतलब हो गया कि कोई धन 5 से 7 कितने समय में हो जाएगा। तो देखिए, 2 आपका जो है ये ब्याज हो जाएगा, और 5 आपका मूलधन हो जाएगा, और 5% की दर से इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 4, आपका मतलब समय जो आ जाएगा, समय जो आ जाएगा वो 8 साल के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। देखो दोस्तों, आपको 4-5 भिन्नें दे रखी थी, उसमें सबसे बड़ी भिन्न 3/7 थी, सबसे छोटी 3/7, सबसे बड़ी 7/8 थी। तो यदि आप 3/7 प्लस 7/8 को यदि आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे लगभग 56, और आपके ये हो जाएगा 24, और प्लस 7 7 49, तो ये लगभग आपका 49 और 24 यदि आप 73। तो लगभग आपका जो, यदि आप इसको जोड़ते हैं, इसको भाग देते हैं 56 से, तो लगभग 1 सही 17/56 आपका उत्तर आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, एक संपूरक और पूरक कोण का अनुपात आपको दे रखा है। चूंकि आप जानते हैं दोस्तों, संपूरक और पूरक कोण का जो योग होता है वो आपका होता है 180, ठीक है। तो आप यदि 1 सेकेंड रुकिए, ये बोल रहा है कि एक कोण के संपूरक और पूरक कोण का अनुपात। देखो दोस्तों, एक कोण जो भी होगा थीटा मान लो, तो उसका संपूरक होगा 180 माइनस थीटा, और पूरक होगा उसका 90 माइनस थीटा। इनका अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है, 5:2। चूँकि आप जानते हैं कि इनका जो अनुपात दे रखा है, मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा अलग से करने की कोशिश करें तो देखिए,
180 माइनस थीटा अपन 90 माइनस थीटा, इसका जो अनुपात दे रखा है 5:2 दे रखा है, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो 360 माइनस 2 थीटा, और ये हो जाएगा आपका 450 माइनस 5 थीटा, ठीक है। और इसको अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 3 थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी 90 आ जाएगी, मतलब आपका जो कोण का मान है वो 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक 5 अंकों की संख्या दे रखी थी, आपको बताना था 4 ऑप्शन में से कि कौन सी वो पूर्ण वर्ग है। तो एक बार आप देख लेना, इसमें 99 856 और एक 99 586, इस तरह के ऑप्शंस थे, और बाकी एक 10,000 था और एक 9 9 9 9 9 था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो हो ही नहीं सकता वर्ग, और 10,000 जो है वो बहुत छोटा है, और इनमें दोनों में से एक पूर्ण वर्ग है। तो अगर देखा जाए पूर्ण वर्ग की बात की जाए, तो आप देख लीजिए यहाँ पे लगभग ये 9 और मतलब मुझे लगता है कि जहाँ तक इसका उत्तर है 9, ये 99 856 ही आ रहा होगा, एक बार आप देख लेना जो भी है। तो ये सवाल हुए दोस्तों। इसके अलावा और भी कई सवाल थे, जैसे मैं आपको बताऊं तो आपके साइंस में एक वृत्तीय गति से सवाल पूछा गया था कि एक वृत्तीय गति के अंदर क्या समान रहता है। तो आप भी जानते हैं दोस्तों, एक वृत्तीय की गति होती है तो उसके अंदर आपका त्वरण समान रहता है, जो कि एक समान गति से एक सर्कुलर मोशन में चलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके साइंस मैथ में और भी कई सवाल थे, और एसएसटी में भी कई सवाल थे। एक दोस्तों साइंस मैथ में आपके पूछा गया था कि कौन सा जो अभ्यारण्य है एक, वो पश्चिमी बंगाल में है। तो दोस्तों आप भी जानते हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर सुंदरवन एक आपका अभ्यारण्य वन बाग है जो भी है, आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल का ही पूछा था। तो और इसके अलावा दोस्तों कई सवाल और थे, फिलहाल अभी मुझे जो याद है मैथ्स के अंदर ज़्यादा मेरे को जो याद थे वो मैंने आपको बताएं, आप लोग मिला लीजिएगा। और भी आपको 1-2 दिन में मास्टर पेपर आप लोगों का सामने आ जाएगा, फिर आप उससे और मिला लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।